दोस्तों, आज हम जो कहानी आपके लिए लेकर आए हैं उस कहानी का शीर्षक है 5 बहुओं का पटियाला सूट। गांव बंसीपुर एक छोटा सा गांव है जहां लोगों का जीवन सादा और खुशहाल है। इसी गांव में रहते थे राम प्रसाद जी, जो एक जाने माने किसान थे। उनके 5 बेटे और बहुएं थीं। राम प्रसाद जी का परिवार गांव का सबसे आदर्श परिवार माना जाता था। उनके 5 बेटे रमेश, सुरेश, महेश, दिनेश और राकेश अपने पिता की तरह मेहनती और ईमानदार थे। सभी बेटे शादीशुदा थे और अपने अपने परिवार के साथ एक ही घर में रहते थे। घर की सबसे खास बात यह थी कि सभी बहुएं आपस में बहुत प्यार और तालमेल से रहती थीं। राम प्रसाद जी की पत्नी कमला देवी पूरे परिवार को एक सूत्र में बांधे रखती थी। उनका एक सपना था कि पूरे परिवार के लिए एक खास मौके पर कुछ अनोखा करे, जिससे सबका मन प्रसन्न हो जाए। एक दिन कमला देवी ने अपनी 5 बहुओं को बुलाया और कहा, बेटियों, मुझे हमेशा से एक सपना था कि तुम सब के लिए कुछ खास बनवाऊं। बहुएं बहुत उत्सुक हो गईं और एक दूसरे की ओर देखने लगीं। तब कमला देवी ने बताया कि वह चाहती है कि सभी बहुएं एक जैसे पटियाला सूट पहने। सभी बहुएं चौंक गईं। पटियाला सूट पहनने का सपना उनकी सास का था और उनके दिल में एक बात बैठ गई थी कि अगर उन्होंने अपनी सास का सपना पूरा किया तो उन्हें बहुत खुशी मिलेगी। लेकिन 5 बहुएं सोचने लगी कि आखिर इतने महंगे सूट कैसे बनवाएंगी। 5 बहुएं आपस में बैठकर विचार करने लगीं। रमेश की पत्नी राधा, जो सबसे बड़ी बहू थी, बोली, हम सब मिलकर कुछ पैसे बचा सकते हैं और सूट बनवा सकते हैं। सबको यह सुझाव अच्छा लगा। उन्होंने तय किया कि घर के खर्चों में से थोड़ी थोड़ी बचत करेंगी और 3 महीने में पैसे इकट्ठा करेंगी। बहुएं एक दूसरे का मनोबल बढ़ाते हुए घर के अन्य खर्चों में भी कटौती करने लगीं। उन्होंने घर का काम खुद करना शुरू कर दिया ताकि बाहर से नौकर रखने की ज़रूरत ना पड़े। धीरे धीरे उनकी बचत बढ़ने लगी। इसी बीच गांव में एक बड़ा मेला लगा। यह मेला हर साल होता था और लोग दूर दूर से इसमें भाग लेने आते थे। मेला देखने के लिए 5 बहुएं बहुत उत्साहित थीं, लेकिन उन्हें याद आया कि उन्होंने सूट के लिए पैसे बचाने का संकल्प लिया है। उन्होंने सोचा कि इस बार मेले में कुछ भी खरीदने से बचेंगी ताकि उनकी बचत बनी रहे। लेकिन जब सभी बहुएं मेले में पहुंचीं तो उनकी नज़र रंग बिरंगे कपड़ों की दुकानों पर पड़ी। उन्हें देखकर उनका मन मचल गया। सबसे छोटी बहू मीना ने कहा, इतने सुंदर कपड़े हैं, चलो हम भी कुछ खरीद लेते हैं। लेकिन राधा ने उसे याद दिलाया, हमने तो पैसे बचाने की कसम खाई है, याद है ना। मेले में घूमते घूमते वे एक दुकानदार के पास पहुंची जो शानदार कपड़े बेच रहा था। दुकानदार ने उन्हें देखा और बोला, आप सब बहनें हैं क्या? राधा ने मुस्कुराते हुए कहा, हाँ, हम 5 बहनें एक ही परिवार की बहुएं हैं। दुकानदार ने कहा, अगर आप 5 एक ही डिजाइन का पटियाला सूट बनवाना चाहती हैं तो मैं आपको खास छूट दूंगा।
यह सुनकर सभी बहुएं खुश हो गईं। उन्होंने दुकानदार से कपड़ों की कीमत पूछी जो उनके बजट में था। बहुएं घर आईं और अपनी सास कमला देवी को यह खुशखबरी सुनाई। कमला देवी की खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने सभी बहुओं को आशीर्वाद दिया और उन्हें मिठाई खिलाई। फिर से सब मिलकर दुकानदार के पास गईं और पांचों के लिए एक जैसे पटियाला सूट का ऑर्डर दे दिया। दुकानदार ने कहा, सूट तैयार होने में 1 सप्ताह का समय लगेगा। 1 सप्ताह बाद दुकानदार ने उन्हें सूट तैयार करके दिए। सूट बहुत ही खूबसूरत और शानदार थे। पांचों बहुएं सूट देखकर बहुत खुश हुईं और दुकानदार को धन्यवाद दिया। जब वे घर पहुंचीं तो उन्होंने सूट पहनकर कमला देवी के सामने आईना देखा। कमला देवी की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। उन्होंने कहा, आज मेरा सपना पूरा हो गया। तुम सबने मेरे लिए इतना कुछ किया, मैं बहुत खुश हूँ। गांव में एक खबर तेजी से फैल गई कि राम प्रसाद जी की पांचों बहुएं एक जैसे पटियाला सूट पहनकर आई हैं। गांव के लोग उनकी तारीफ करने लगे और कहा, देखो राम प्रसाद जी का परिवार कितना एकजुट है। जल्द ही गांव के त्योहारों के दिन बहुओं ने अपने पटियाला सूट पहनकर गांव के कार्यक्रम में हिस्सा लिया। सभी ने उनकी तारीफ की और कहा, आप सब बहुएं तो एक जैसी लग रही हैं। राम प्रसाद जी का परिवार गांव में एक आदर्श परिवार के रूप में और भी मशहूर हो गया। उनके घर के सुख शांति का राज सब समझने लगे। यह सब उनकी एकजुटता और आपसी प्रेम का परिणाम था। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि यदि परिवार के सभी सदस्य मिलकर एकजुटता से कार्य करें तो कोई भी सपना पूरा करना मुश्किल नहीं होता। पांचों बहुएं अपनी सास का सपना पूरा कर खुद को धन्य मानने लगी। पटियाला सूट के उनके लिए केवल एक पोशाक नहीं बल्कि उनकी एकता का प्रतीक बन गया। इस तरह राम प्रसाद जी का परिवार गांव में एक मिसाल बन गया कि सच्चे प्रेम और एकता से कोई भी कठिनाई आसानी से पार की जा सकती है। दोस्तों, अगर आपको मेरी यह कहानी पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि यह कहानी आपको कैसी लगी, ताकि ऐसी ही वीडियो हम रोज़ाना आपके लिए लाते रहें और आपका मनोरंजन कराते रहें। धन्यवाद।